चुकी हूँ पंख अपने, प्रेशर की सीढ़ी फिर भी सपने, बजने तो बेल शुरू होने दो, खेल जीवन की नई हो रस्में। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। तेल नून कढ़ाई रोज की लड़ाई आज बंद हो यही, डस्टिंग इस्त्री गैस धोबी मिस्त्री आज और ये नहीं। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली देखने वाले सभी दर्शकों को रूपम किशोर का प्यार भरा नमस्कार। आज हमारी पूरी टीम मौजूद है गौशाला सदाकत आश्रम पटना की महिलाओं के बीच और मौका है कि आप मिलेंगे आज के मिसेस भाग्यशाली मिसेस मधुमिता वर्मा और इनकी आस पड़ोस की महिलाओं से। तो आइए सबसे पहला मौका है कि हम आपकी मुलाकात करा दें आज के मिसेस भाग्यशाली मधुमिता जी से। नमस्ते मैम। और कितने सालों से मधुमिता जी यहाँ रह रही हैं? 12 साल। 12 साल हो गया। और 12 साल पहले कहाँ रहना होता था? पहले गुवाहाटी में थे, उसके पहले दरभंगा ससुराल है वहाँ। मतलब काफी चेंजेस आए लाइफ में। बताइए, पहले दरभंगा, फिर गुवाहाटी, फिर पटना, तो बहुत सारी चीजें और बहुत कुछ इन्होंने देखा है। और मुझे लगता है जब जगह बदलती है तो बड़ी सारी चीजें भी बदलती हैं, हमारे पास नए नए एक्सपीरियंस भी होते हैं। तो आई एम श्योर कि आज बहुत सारी अपनी खास एक्सपीरियंस मधुमिता जी हमारे साथ शेयर करेंगी। लेकिन उससे पहले आइए हम आपकी मुलाकात करा दें कि आस पड़ोस की महिलाओं से। नमस्ते। 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 तो आप सबसे ही मैम जानना चाहेंगे, वैसे तो हमारे सामने आए दिन कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन ऐसे में रोजमर्रा की जिंदगी में जब भी आप न्यूज़ देखते हैं या पेपर पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा केसेस एक्सीडेंट के हम लोग पढ़ते हैं। अब वो एक्सीडेंट चाहे 4 व्हीलर में हो या 2 व्हीलर में हो, लेकिन हम बहुत ज़्यादा परेशान कब हो जाते हैं जब हम हमारे बीच से अपने यंगस्टर्स को खो देते हैं। लेकिन यानी कि जब हम बात युवाओं की करें तो आज के डेट में जो मोटरसाइकिल से जो बच्चों का एक्सीडेंट्स हो जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? किन की गलती मानती हैं, किन को जिम्मेदारी लेना चाहिए? आज के डेट में बच्चे बहुत ज़्यादा आप कहें एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं, तो किसको जिम्मेदार बताना चाहेंगे? और मैम हम चाहेंगे आप अपना नाम और मैम के साथ अपना रिलेशन बताते हुए इसके ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर आप अपने विचार रखिए। मेरा नाम श्वेता सिंह है, मैं इनकी पड़ोसी हूँ और मैं यहाँ 4 साल से रह रही हूँ इनके साथ। मेरा यही रिलेशनशिप है इनके साथ। और बच्चों को एक्सीडेंट इसलिए हो रही है क्योंकि बच्चे लोग बहुत तेज़ बाइक भी चलाते हैं। प्रशासन की कुछ गलती है, कुछ है रोड के कारण भी होता है, कहीं रोड ऊंचा है, नीचा है, गड्ढा है, इस वजह से बच्चों लोगों की एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। कहीं ना कहीं जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी भी गलती कहीं है कि उम्र से पहले ही जब तक बच्चों में मैच्योर पहले ही चाहते हैं कि हमारे बच्चे तेज हो जाए, बहुत तेज तरक्की पर चल जाए, प्रोग्रेस करें, इसलिए जल्दी ही वो लोग बाइक दे देते हैं, मोटरसाइकिल चलाने को दे देते हैं। और तब ये है कि सरकार को थोड़ा सा चाहिए उस पर ब्रेक करना, क्योंकि 20 बरस या 18 वर्ष के बाद या 20 बरस के बाद बाइक दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, लेकिन इसमें सरकार क्या कर सकती है? सरकार ने तो नियम बना दिया है, नियम बनाना चाहिए। तो लाइसेंस का भी दोष है, लाइसेंस नहीं देना चाहिए। लाइसेंस अगर मिल जाता है तो बच्चे स्वाभाविक है कि यूज करेंगे, लेकिन अगर माता पिता ब्रेक कर दें या गार्जियन या सरकार अगर ब्रेक कर दे तो हो सकता है दुर्घटना कम हो। घूम फिर की बात लेकिन सरकार पे क्यों आ जाती है? जो घर, मुझे लगता है जो मसला घर के लेवल पे सलटाया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है, हर बात में सरकार बीच में आती है। क्योंकि आप देखें कि जो माता पिता हैं वो बहुत कम उम्र, 12 साल, 13 साल, 15 साल में ही बच्चों को बाइक दे देते हैं कि हमारे बच्चे बहुत तेज हो जाएं, बहुत जल्दी प्रोग्रेस करें, इसलिए। और क्या, तो गलती माता पिता, गलती माता पिता का भी है, कुछ प्रशासन का भी है, कुछ सरकार की भी है, सभी तरह मिला करके बच्चों को आखिरकार जो भुक्तभोगी हो जाते हैं वो बच्चे हो जाते हैं। आप क्या मधुमिता जी कहना चाहेंगे? हाँ, पेरेंट्स का भी गलती है और साथ में कुछ प्रशासन का भी गलती है। जो रोड अच्छा नहीं है और चेक पॉइंट ये सब ऐसा नहीं है जो वहाँ चेक हो सके कि बच्चे की उम्र क्या है, लाइसेंस नहीं देखते हैं, इस कारण एक्सीडेंट का ज़्यादा ये है। तो कहीं ना कहीं ये जो नियम बने हैं, नियम बन तो जाते हैं लेकिन नियम का पालन हो, इसके लिए भी एग्जीक्यूटिव्स होने चाहिए हमारे पास, चेकिंग पॉइंट्स होने चाहिए, कैमरे लगे होने चाहिए रोड पे कि इस रोड पे अगर इससे ऊपर आपका स्पीड होता है तो आप कैमरे की नज़र में हैं या कैमरे में कैद हो चुके हैं, जुर्माना हो, आप पे पेरेंट्स को बुलाया जाए। मुझे लगता है जब इस तरह से गार्जियन परेशान होंगे, बच्चे परेशान होंगे, अपने आप ही साहब वो उस तरह की हरकत करना बंद कर देंगे। तो मैम क्या कहना चाहेंगे? सरकार नियम भी बनाती है, सारी चीज़ें बनाती है, पेरेंट्स भी सब कुछ समझते हैं, लेकिन फिर भी हम प्यार में, दुलार में या कह लें बच्चे जोश में आके होश खो बैठते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम प्रिया वर्मा है और मेरी बड़ी सिस्टर है। और प्रिया जी, फिर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पेरेंट्स को बच्चे को अपने मतलब कन्विंस करना पड़ेगा प्यार से और इससे कि
18 साल के हो जाओ, जब तुम में इतने समझ हो जाए तब तुम बाइक लो या रोड पे निकलो, जो भी है उसको प्यार से समझाना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को सब कुछ दे, लेकिन उसकी एक समय सीमा निर्धारित है और उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को चीज़ें प्रोवाइड करें। हमारे बच्चे हमारे लिए प्राइसलेस है, वी ऑल न्यू इट, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की सेफ्टी का ख्याल हम सब मिलकर रखें, चाहे वो गार्जियन हो, सोसाइटी हो या पेरेंट्स हो। चलिए, बच्चे ऐसे हमारे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसी दुआ के साथ फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि खेला जाए आप सबके साथ एक गेम। तो गेम के लिए तैयार हैं आप सभी? हाँ। बता दें आप सबको बारी बारी से 10 पेन मिलेंगे, जिसमें सही कलर का चुनाव करते हुए पेन में सही कवर लगाना है। इस काम को आप तीनों महिलाओं में से जिस महिला ने सबसे कम समय में करके दिखाया वो होंगी इस गेम की विजेता, जिनका समय होगा उनसे थोड़ा देर वो होंगे इस गेम के उप विजेता। तो तैयार है गेम के लिए? हाँ, तैयार है मैम? तैयार है। ठीक है, आपके लिए समय शुरू होता है अब। इतनी जल्दी से जल्दी मैं सकता हूँ। आपने लिए है पूरे 21 सेकंड। बारी है मैम अब आपकी, तो तैयार है आप? हाँ, तैयार। आपके लिए समय शुरू होता है अब। जल्दी से जल्दी मत पूछिए, जितनी जल्दी कर सकती हैं आप। चलिए यहाँ से बंद। आपने लिए है पूरे 33 सेकंड और आखिर में बारी है श्वेता मैम आपकी, तो तैयार है आप? जी हाँ। आपके लिए समय शुरू होता है अब। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ घड़ी बंद। पूरे 22 सेकंड, जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या बात है, सबने बहुत अच्छी कोशिश की है और सबके खेलने के बाद डिक्लेयर्ड है कि गेम की विजेता है 21 सेकंड के साथ हमारी प्रिया जी और उप विजेता के स्थान पे है 22 सेकंड के साथ श्वेता जी। तो चलिए दोनों के लिए मंगवा लेते हैं ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। एक बार फिर से आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। तो इस गेम की उप विजेता श्वेता जी को मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार और चाहेंगे मधुमिता जी आपके हाथों से मिले। बहुत बहुत मुबारक। और हमारी इस गेम की विजेता यानी प्रिया जी की इनको भी मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। बहुत बहुत। और इतना ही नहीं, आप सबको मिलता है आशीर्वाद प्योर आरओ वाटर प्यूरिफायर की तरफ से 3 महीने की वैधता के साथ 1 से 2000 तक के ये डिस्काउंट कूपन। चाहेंगे आप लोग सब एक्सेप्ट करें और एक छोटा सा प्रयास कि सब तक पहुंचे प्योर पानी और एक किफायती दाम में। तो बता दें कि जो भी महिला हमसे बात करना चाहती है, अपनी यादगार लम्हों को शेयर करना चाहती है बहुत सारी महिलाओं के साथ, मिसेस भाग्यशाली बनना चाहती है, तो सोच क्या रही है, फोन उठाइए और हमें इस नंबर पे संपर्क करें। आप सबके लिए हमारा नंबर है 9934260220। इसी नंबर पे आप हमें SMS भी कर सकती हैं। बता दें जो महिला हमें मेल करना चाहती है, नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etvmrsbhagyashali@gmail.com। फिलहाल मिसेस भाग्यशाली में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार बहुत सारी बातें होंगी खास हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली मधुमिता जी के साथ। लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा विराम, मिलते हैं मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में और हम हैं आज की मिसेस भाग्यशाली मधुमिता जी के साथ। लेकिन इससे पहले कि मैम से और भी ढेर सारी बातें करें, आइए आपको दिखाते हैं कि इनकी मम्मी ने क्या कुछ कहा है इनके बारे में। आइए जानते हैं कि बचपन में शरारत बहुत ज्यादा किया उन्होंने या बहुत कंफर्टेबल रखा अपने पेरेंट्स को, तो क्या कहना चाहेंगे आंटी? नहीं, मेरी बेटी बहुत शांत थी, कोई परेशानी नहीं। और जो आप कहते थे वो मानती थी। बहुत शांत, बहुत सीधी, बहुत रहती थी। जी जी जी। कोई परेशानी मुझे नहीं हुई। कितने बच्चे हैं आंटी आपको? मेरे 4 लड़कियां हैं, 2 लड़के। सबसे छोटे लड़के दोनों हैं, 4 लड़कियां बड़ी है। सबसे बड़ी मधुमिता जी? हाँ, सबसे बड़ी मदद। तो आपके तो कामों में भी बड़ा मदद करते होंगे? ये लोग तो पढ़ाई लिखाई में रहता था, जैसे आदमी सब रहते थे, तो उस समय तो आदमी के जमाना बहुत सारा मिल जाता था। ये लोग पढ़ाई लिखाई में अपना लगे रहते। पढ़ाई लिखाई में। हाँ। तो घर के काम या बाकी चीजें कैसे सीखी इन्होंने? बाद में सीखा? शादी होने के बाद सब आ जाता है। घर में देखती थी ना मुझे करने वरने में, तो शादी के बाद तो जब देरी होने पर सब कर लेती है सब लड़कियाँ। जैसे आज तक किसी चीज के लिए आपसे शिकायत की? शिकायत नहीं की, न जिद था। मेरे बच्चों में बहुत सब देते रहे, कोई तरह की परेशानी मुझे नहीं हुई। तो मुझे लगता है शुरू से ही काफी शांत रही हैं आप, जैसा आगे बता रहे थे। हाँ, बहुत ही शांत, कभी भी बदमाशी नहीं, कुछ नहीं। और कहते भी हैं कि भाई बहन में जो सबसे बड़ा होता है उसको थोड़ा शांति रहना चाहिए। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा स्वभाव आप क्या एनालाइज करते हैं? क्या नहीं, हम सोचते हैं? शांत हैं, शांति। किसी से कभी कोई झगड़ा नहीं? नहीं, कुछ झगड़ा नहीं और कम बोलना। और आज तो बोलना पड़ेगा वरना हमें तो पता ही नहीं चलेगा मैम की जिंदगी के बारे में। तो जानना चाहेंगे अपने अनमैरिड लाइफ में जिंदगी आपने कैसे बिताई, क्या कुछ पढ़ने में अच्छा लगा, क्या हॉबी रही और कहाँ बीती आपकी जिंदगी, किस शहर में बीती, ये जानना चाहेंगे। छपरा से मैट्रिक की और MDDM मुजफ्फरपुर से इंटर
और बिहार यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स की। और मतलब वहीं से फिर पापा छपरा में ही पोस्टेड थे, वहीं से मेरी शादी हुई और दरभंगा ससुराल है। बस शादी से पहले का भी लाइफ बहुत अच्छा था और अभी का भी बहुत अच्छा है। शादी के पहले की ज़िंदगी भी बहुत एंजॉय कर रही हैं, शादी के बाद की ज़िंदगी भी बहुत एंजॉय कर रही हैं। और चूँकि ये शांत स्वभाव की रही हैं और आंटी ने तो बताया है कि इनके कोई भी बच्चे कभी भी ज़िद्दी नहीं रहे, परिस्थिति जब जैसी रही उसका सामना किया, मुकाबला किया और आगे बढ़ते गए। तो ये क्वालिटी तो खैर बहुत बड़ी क्वालिटी है अपने आप में। अगर आप में संतोष बहुत हो, मुझे लगता है मधुमिता जी आप में बहुत धैर्य भी है, संतोष भी है और जल्दी तो आपको शुरू से नहीं, तो परिस्थिति को बहुत जल्दी समझ लेते हैं चीज़ें। हाँ, अपने को उसके अनुसार बना लेते हैं कि जैसा परिस्थिति है वैसा आप करें। हालांकि आंटी ने कहा कि शुरू से कभी काम वगैरह घर का करने का मौका नहीं मिला, शादी के बाद ही सीखा। और ससुराल में भी ऐसा कुछ नहीं, जब इनके साथ रहना शुरू किए तब काम करना पड़ा। ओके, तो कभी कोई चीज़ गलत भी बनाई आपने, खराब बनाई और हस्बैंड को खिला दी? हाँ खिलाए, लेकिन ऐसा नहीं, खाने में एकदम परेशान नहीं करने वाले हैं कुछ वो सब। तो क्या लगा, कौन सा डिश बड़ा मुश्किल लगा आपको बनाने में, कुछ याद है क्या आपसे नहीं बनता था पहले? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, सब कुछ बन ही जाता। हाँ माँ को देखते थे बनाते हुए, इसलिए वो चीज़ परेशानी नहीं था कि नहीं आता है, करते नहीं थे लेकिन आता था। आपने बताया कि गुवाहाटी में थी आप 12 साल पहले। हाँ गुवाहाटी में। तो कितना कंपेयर अगर वहाँ की लाइफ को यहाँ की लाइफ को करें तो कितना अंतर लगता है? मतलब वो तो अनजान जगह था, लेकिन हाँ कॉलोनी में थे तो वहाँ का अपना अलग लाइफ स्टाइल था, यहाँ का अपना, यहाँ तो पूरा रिलेटिव है, सब कुछ है। तो वहाँ तो बस यहाँ अपने घर से मिलना जुलना होता है, वहाँ तो ऐसा कुछ था। कितने साल रहे आप गुवाहाटी में? 4 साल। 4 साल गुवाहाटी में रहे। तो 4 सालों में ऐसा नहीं लगा कि नहीं अब बिहार जाने का मन नहीं करता? ऐसा नहीं लगा? नहीं ऐसा नहीं कभी फील हुआ, क्योंकि वहाँ कोई अपना नहीं था। वहाँ तो आसामीज और बंगाली का ज़्यादा फीलिंग्स भी होता है, यहाँ अपना सब कोई है। इन्फ्लुएंस हुए आप असमीज और बंगाली से? इन्फ्लुएंस नहीं। मैम आपसे जानना चाहेंगे, दरभंगा के चूँकि ससुराल है आपका, तो आप तो आपका परमानेंट वो घर हो गया, तो दरभंगा जाके कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी लगी आपको और कौन सी चीज़ों को अपनाने में थोड़ी मुश्किल हुई आपको? नहीं ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ कि वहाँ का कुछ सीखने में उनको दिक्कत हुआ। वहाँ का भाषा थोड़ा सा, जैसे इन लोग का भाषा थोड़ा कुछ मैथिली लिए हुए, हम लोग तो चंपारण के रहने वाले हैं, तो हम लोग का भोजपुरी था, वो प्रॉब्लम था। लेकिन हम लोग अपना हिंदी में मैथिली सीख लिया आपने? नहीं क्योंकि हिंदी में ही बात होती है, घर में भी हिंदी में ही बात होती, मैथिली में कोई बात नहीं करता था, इसलिए सीखने का मौका नहीं मिला। और वातावरण कैसा लगा वहाँ का दरभंगा? हाँ अच्छा है सब, मतलब ससुराल में अब कैसे, ससुराल में तुम लोग बाहर बहुत ज़्यादा निकलते नहीं थे, इसलिए। और दरभंगा में आपने ऐसा फील किया कि बहुत ज़्यादा थोड़ा पर्दा सिस्टम है, ऐसा फील किया? नहीं मेरे घर में तो नहीं, आपके और वगैरह नहीं, मेरे घर में तो नहीं। आपके घर में तो नहीं, तो बहुत फॉर्चुनेट है इस मामले में। हाँ। और कितना मौका मिलता है अब, चूँकि हस्बैंड तो जॉब में है, ट्रांसफरेबल जॉब भी है आपने कहा जैसा, तो कितना मौका मिलता है कि आपको ससुराल जा पाएँ, फेस्टिवल को ससुराल में मना पाएँ? पहले तो मतलब छठ और होली वहीं बीतता था, लेकिन जैसे जैसे बच्चे लोग का पढ़ाई बड़ा क्लास में जाते गया तो उसके बाद से कम होता गया आना जाना। अभी तो बिल्कुल नहीं, मतलब साल में एक बार ही आना जाना हो पाता है, पहले तो बराबर जाते थे। चलिए हम यही दुआ करेंगे कि हमेशा हमें मौका मिले, हम सबको मौका मिले और हम गांव जाएं, खूब सारी मस्तियां करें, अपने बच्चों को बताएं कि हमारा गांव कैसा है, सारी बातें होती रहे, बच्चे भी जाने हमारे देश, हमारे गांव, हमारे संस्कार, परिवार, सब कुछ को जाने। इस दुआ के साथ फिलहाल बता दें इस भाग्यशाली में अब वक्त है कि मैम आपके साथ एक गेम खेलें और बता दें ये गेम आपको जिता सकता है आशीर्वाद वाटर प्यूरिफायर, जो कि आपके बिल्कुल बगल में रखा है और 30 सेकेंड आपको सही जवाब देने के लिए मिलेंगे। तो गेम के लिए तैयार हैं आप? तो चलिए हम आपको गेम समझा दें। यहाँ एक फ्लावर पॉट आपको मिलेगा जिसके कुछ फूल गिरकर नीचे आ गए हैं। आपको करना क्या है, 30 सेकेंड के अंदर वापस उस फूल को डाली में लगा देना है। तैयार है आप इसके लिए? ओके, आपके लिए समय शुरू होता है अब। जल्दी से जल्दी 30 सेकेंड हालांकि आपके पास है। नहीं अच्छी से आपको फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ 30 सेकेंड है मैम, 30 सेकेंड बहुत कम होता है और झटके में निकलते हैं। जल्दी ढूंढिए कहाँ आप उसको, एक और है, जल्दी से जल्दी, समय बहुत कम है। हो गया? चलिए यहाँ खड़ी हम बंद कर देते हैं और बता देते हैं मैम ने गेम जीतकर आशीर्वाद का ये वाटर प्यूरिफायर को अपना बना लिया है। सो क्या बात है, कांग्रेस। हम चाहेंगे एक बार आप टच कर लें, मुझे अब पैक करके लेकर जाना नहीं पड़ेगा, मैम के यहाँ छोड़ना होगा। तो चलिए मैम से ये जान लेते हैं कि मैम के लिए कितना जरूरी है कि शुद्ध पानी उनके परिवार को मिले, क्या कहना चाहिए? हाँ, स्वस्थ रहने के लिए तो शुद्ध पानी जरूरी है
और सबको चाहिए। बिल्कुल मैंने सही कहा कि बिल्कुल सबको चाहिए शुद्ध पानी, क्योंकि आज हम सबकी ज़रूरत है। जिस कदर बीमारियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, हर 2 महीने पे आप एक नई बीमारी का नाम सुनते हैं, और ऐसे में 70 से 80% जो हमारे शरीर में जो प्रतिशत है वो पानी का ही है। और ऐसे में अगर वो 70-80% चीज़ें हम शुद्ध अगर गेन करें तो मुझे लगता है बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है। और ऐसे में आशीर्वाद प्योर RO वाटर प्योरीफायर की एक छोटी सी कोशिश है कि एक किफ़ायती दाम पे आपको एक अच्छी चीज़ मिले, और इसीलिए शायद ये अच्छा नहीं सबसे अच्छा है। फिलहाल बता दें, अगर आप भी बनना चाहती हैं मिसेस भाग्यशाली तो हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकती हैं। आप सबके लिए हमारा नंबर है 9934260220। इसी नंबर पे आप हमें SMS भी कर सकती हैं। अगर आप हमें करना चाहती हैं मेल तो नोट कीजिए हमारा ईमेल ID। आप सबके लिए हमारा ईमेल ID है etvmrsbhagyashali@gmail.com। फिलहाल मिसेस भाग्यशाली में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं ना जाए तो हाजिर होंगे थोड़े से ब्रेक के बाद। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हम हैं आज की मिसेस भाग्यशाली मधुमिता जी के साथ, और हमारे साथ इनके हस्बैंड भी मौजूद हैं। तो आइए आपकी भी मुलाकात हम इनसे करा दें। नमस्ते सर। और सबसे पहले तो सर आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम संजय कुमार वर्मा हो गया। और संजय सर ये भी जानना चाहेंगे शादी को कितने साल हुए हैं। हालांकि मैम कम बोलती हैं, लेकिन इनका जो काम रहा है आप कह लें, क्योंकि शादी के बाद बहुत जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, कितना अप्रिशिएट करना चाहेंगे आप? मेरी शादी 91 में हुई थी, और आई थिंक 23 इयर्स हो चुका है हम लोग का। शादी से पहले का लाइफ और उसके बाद इनके आने के बाद ट्रिमेंडस हमें चेंज हुआ। इवन बात में हर पर्सनैलिटीज़ में काफ़ी चेंजेस हुआ। मतलब जबकि बात आपने पर्सनालिटी की कही, आपने कहा कि एक ट्रिमेंडस चेंज आया आपके अंदर, तो कपड़े से लेकर सब कुछ का ख्याल इन्होंने आते के साथ रखना शुरू किया। हाँ। और आप बातें मानते भी थे? हाँ, बात भी मानते थे, और इन्होंने तो कब मुझे खाना चाहिए, कब मुझे क्या चाहिए, ये सब उनको मालूम होता था। मैं कभी बोला भी नहीं, और अपने आप सब चीज़ काफ़ी मेरे ध्यान रखी। और मैंने बताया भी आपको कि मेरी पर्सनैलिटी और एवरीथिंग मेरा ट्रिमेंडस चेंज हुआ। और मैम आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? इनका सबसे अच्छा हैबिट खाने का है। खाने में किसी तरह का कोई नखरा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उससे हमको कभी कोई परेशानी नहीं है। और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत केयर करते हैं, सब कुछ का ध्यान रखते हैं, बच्चा और सबका। कहते हैं बीवी और टीवी ये 2 चीज़ें बहुत बोलती हैं, लेकिन चूंकि टीवी का कंट्रोल हमारे हाथ में होता है तो वो हमारा पसंदीदा चीज़ है, लेकिन बीवी के आप कह लें ज़ुबान का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए जिनकी वाइफ थोड़ा कम बोलती हैं वो भाग्यशालियों में से एक माने जाते हैं। तो सर से जानते हैं अपने आप को कितना लकी फील करते हैं, तो सर क्या कहना चाहिए? इनको 100 में 100% मार्क्स मिल जाएंगे, क्या कि काफ़ी हम भाग्यशाली हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। इवन कि मेरा घर मोर देन हैप्पियर लाइफ मेरा गुजर रहा है। ये 2 बच्चे हैं, और सबसे मेमोरेबल पीरियड हुए है मेरा जब मेरी गोदी में मेरा लड़का आया, और उससे ज़्यादा और ज़्यादा हुआ जब मेरी गोदी में मेरी बेटी आई। आई थिंक उससे ज़्यादा खुशनुमा पल मेरे लिए कुछ और नहीं। क्या बात है सर, थोड़ा इमोशनल भी हो गया, और बेटी के नाम पे ज़्यादा। कहते हैं बेटा माँ से बहुत अटैच होता है, और बेटियाँ अपने पिता की बहुत ही प्यारी और दुलारी लाडली होती हैं। शायद इसलिए, शायद हमें दिखता ना हो, लेकिन विदाई में जितना पिता रोता है, मुझे नहीं लगता माँ रोती है या कोई और रोता है, पिता दिल से रोता है। और कभी आप अगर गौर फरमाएंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल चीज़ें बदल सी जाती हैं बहुत दिनों के लिए। घर के जो पिता होते हैं, जो उनके फादर होते हैं, उनकी बड़ी आदतें, बहुत चीज़ें बदल जाती हैं जब बेटी विदा होकर चली जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अब समाज में चीज़ें बदलनी चाहिए, अब बेटी को भी उतनी ही फ्रीडम मिलनी चाहिए कि हमेशा अपने फादर के पास जा पाए, उनसे वैसे ही कनेक्टेड हो शादी के बाद भी जैसे कि शादी से पहले हुआ। सर आपसे जानना चाहेंगे, 91 में शादी हुई, कुछ 23 साल आपने बताया अराउंड शादी को हो गए, कितना कुछ आपके लिए हैपनिंग रहा लाइफ में, और स्ट्रगल कितना रहा जिंदगी में? स्ट्रगल तो आई थिंक ऐसा कुछ भी मैंने अभी तो फील नहीं किया। मैंने बताया आपको कि मोर देन हैप्पी लाइफ मेरा अभी तक गुजर रहा है 91 के बाद से। 91 या 91 का 93 में हम लोग गुवाहाटी चले गए। गुवाहाटी भी लगभग 4 साल वहाँ हम लोग रहे। 4 साल काफ़ी अच्छा पीरियड हमारा वहाँ गुजरा। गुवाहाटी एक नया परिवेश में मैंने किया, यहाँ इन्होंने पूरा एडजस्टमेंट किया। फिर मैं पटना आया, बहुत सारे चीज़ें। और ये तो अपना शहर ही है, अपना शहर ही है। तो चलिए, यानी कुल मिला के ज़िंदगी बहुत ही कंफर्टेबल में गुजरती आ रही है, और आगे भी ऐसे ही गुजरे, यही दुआ हम करेंगे आप सबके लिए। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में वक्त है कि बुलाएं फैमिली के बाकी मेंबर्स को और उन सबके साथ मिलकर खेलें अंताक्षरी का गेम। मिसेस भाग्यशाली।
तो यहाँ आप सबको मिलकर खेलना है अंताक्षरी का गेम। एक शब्द आप सबको दिया जाएगा, उसी शब्द से 3 गाने गाने हैं, जिसके लिए मिलेंगे पूरे 1 मिनट। शब्द में आप सभी आकार ईकार की मात्राएं जोड़ करके भी गाने गा सकते हैं। शब्द मुखड़े के बीच में कहीं भी आ सकता है। तो तैयार है आप सभी? बता दें आप सबके लिए शब्द है पिया और समय शुरू होता है अब। नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। दूसरा गाना। पिया गए रंगों, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। तीसरा गाना। देश जाके परदेसिया, भूल न जाना पिया, देश जाके परदेसिया, भूल न जाना पिया। तो चलिए यहाँ से मैं समाप्त बता दें, सबने मिलकर गेम जीते हैं। बहुत गेम जीता है, गिफ्ट भी बनता है। आइए मंगवा लेते हैं हमारी मधुमिता जी के लिए ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। तो ये रहा आप सबके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। मिसेस भाग्यशाली। तो आज हमारे मधुमिता जी की मिसेस भाग्यशाली बनने की खुशी में हमारे पास हमेशा की तरह इस केक को भेजा है पालसन से ड्यूडा बंगला रोड पटना ने। सो थैंक यू वेरी मच पालसन। तो हम चाहेंगे मधुमिता मैम आप केक काटें और सबका मुंह मीठा करें प्लीज।